आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 28वां अध्याय। एक्सोडस चैप्टर 28, निर्गमन उसका 28वां अध्याय और उसकी पहली 5 आयतों को हम पढ़ेंगे। निर्गमन 28 1 से लेके 5 तक। फिर तू इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाजार और ईतामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये हैं, अर्थात सीनाबंद और एपोद और बागा, 4 खाने का अंगरखा, पगड़ी और कमरबंद। ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाएं कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और वे सोने और नीले और बैंजनी और लाल रंग का और सूक्ष्म सनी का कपड़ा लें। पिछले हफ्ते हम लोग 28वें अध्याय की पहली आयत से मनन कर रहे थे और 28वें आयत की पहली आयत पे हमने देखा था कि परमेश्वर की इच्छा और योजना क्या थी। परमेश्वर ने अपनी इच्छा और योजना को बताया था कि किस प्रकार परमेश्वर चाहता है कि वो मनुष्यों के बीच में अर्थात इजरायलियों के बीच में आके डेरा करे, उनसे वार्तालाप करे, उनसे मुलाकात करे। और उसके तहत परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि वो मिलाप वाला तंबू बनाए। जब मिलाप वाला तंबू कंप्लीट हो जाता है तो परमेश्वर मूसा को बताता है कि अब इस मिलाप वाले तंबू में सेवा कार्य करने के लिए एक अलग टीम को सिलेक्ट करके अलग रखना है। और उसके लिए परमेश्वर ने इजराइल के 12 गोत्रों में से एक गोत्र को चुना और चुन के अपनी सेवा के लिए रखा। और पिछले दिनों में हम इस बात को सीख रहे थे कि क्यों परमेश्वर ने उन 12 गोत्रों में से लेवी के गोत्र को चुना था, क्या कारण था और किस प्रकार परमेश्वर ने हारून और उसके पुत्रों को, जो कि लेवी के गोत्र से ताल्लुक रखते थे, उनको लेके परमेश्वर ने अलग किया और उनको वहां पर याजक ठहराने के लिए बात मूसा से करी। जब हम 28वें अध्याय की दूसरी आयत से आगे बढ़ते हैं तब हमको दूसरी आयत से लेके 5वीं आयत तक हमको एक खास बात देखने को मिलती है और उनकी ड्रेस के बारे में, याजकों की ड्रेस क्या होगी उसके बारे में परमेश्वर जो है मूसा को बताता है कि क्या कपड़े होना है, उनके लिए क्या कपड़े बनना है। अब तक इजरायली जो कपड़े पहनते थे वो सब अपनी मर्जी के कपड़े पहनते थे, लेकिन परमेश्वर के उस भवन में अर्थात उस मिलाप वाले तंबू में काम करने के लिए जिन याजकों को परमेश्वर ने चुन के उस गोत्र में से अलग किया था, परमेश्वर चाहता था कि उनका जो ड्रेस है वो एक ड्रेस कोड के समान हो, एक यूनिफॉर्म के समान हो, ताकि उनके कपड़ों को, उनके वस्त्र को देख के कोई भी व्यक्ति पहचान सके कि ये जो है याजक है, ये लेवी गोत्र का है, ये परमेश्वर का अलग किया हुआ वो व्यक्ति है जो मिलाप वाले तंबू के अंदर सेवा कार्य करने के लिए रखा गया है। ये वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए अलग इसलिए किया है कि वो परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की जो योजनाएं हैं उनको बाकी इजरायलियों के ऊपर प्रकट कर सके, सरलता से उनको बता सके, समझा सके। तो इसके लिए परमेश्वर ने एक ड्रेस कोड को निर्धारित किया और इस ड्रेस कोड के बारे में हम देखते हैं कि इनको बनाने से पहले दूसरी और तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं कि और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनाना। 3 बातों को परमेश्वर बोलता है कि ये जो वस्त्र बनने जा रहे हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, ये सब चीजों से अलग हट के वस्त्र होंगे। इनके अंदर से वैभव और वो शोभा और उसके साथ साथ पवित्रता होना चाहिए, यानी कि ये वस्त्र जो हैं अलग से देख के दिखाई दे, कुछ अलग इसके अंदर दिखाई दे, किसी चीज की इसके अंदर कमी ना रहे। ये शोभामान वस्त्र हों, अच्छे दिखने वाले कपड़े हों और वैभव के साथ हों, एक आलीशान, एक क्या कहना चाहिए उसको, एक अच्छी
एक भव्यता को लेके सामने प्रकट कर सकें, और उसके साथ साथ ये वस्त्र पवित्र भी हों। इन 3 बातों को परमेश्वर ने रखा था कि ये इस प्रकार के वस्त्र बने। और जब हम तीसरी आयत में आते हैं तो एक और खूबसूरत बात हमको पढ़ने को मिलती है, और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है जितनों में बुद्धि है, और उसको परमेश्वर जो है और क्लियर करता है। क्या क्लियर करता है? कि जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है। ये एक ऐसा काम था जिसमें परमेश्वर ने बोला कि उन चुनिंदा कारीगरों को जो कपड़े में सिलाई कढ़ाई इन सब का काम करते हैं, उनको चुनना, और ऐसे कारीगर जिनको मैंने इस काम के लिए अलग से बुद्धि दी है, अलग से निपुणता दी है, स्किल दिया है कि ये लोग जो है ऐसा परफेक्टली इस काम को करें। परमेश्वर अपने लोगों को काम करने के लिए जब चुनता है, परमेश्वर अपने लोगों को जब अपना कोई कार्य देने के लिए अलग करता है, तो परमेश्वर उससे पहले देने उस कार्य को सौंपने से पहले उनको पूरा ओवरऑल इक्विप्ड भी करता है, तैयार भी करता है। और हम यहाँ देखते हैं कि ये जो कारीगर थे, ये डायरेक्ट सेवा करने वाले नहीं थे, लेकिन सेवा करने वाले जो याजक थे, इनके कपड़े बनाने वाले जो कारीगर थे, उनको, क्योंकि उनको परमेश्वर ने ये कपड़े बनाने के लिए चुना था, इसलिए परमेश्वर इनको चुनने से पहले क्या करता है? बुद्धि से निपुण कर देता है। इनको वो आत्मा देता है बुद्धि देने वाली कि ये जिस काम को करने जा रहे हैं, इसके अंदर कोई भी खोट ना हो, पूरी निपुणता से हो। इस बात से हम इस बात को सीखने को मिलता है कि जब परमेश्वर मुझको और आपको अपने कार्यों के लिए चुनता है, तो मुझको और आपको पहले से उन बातों में तैयार करके भेजता है। यदि परमेश्वर ने मेरे और आपके सामने कुछ काम रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने पहले चुन लिया, उसके बाद परमेश्वर कहेगा अच्छा इस पे ये है, ये नहीं है, तो जो नहीं है वो मैं इसको दे देता हूं ताकि वो काम कर ले। नहीं, परमेश्वर की प्लानिंग जो है वो सनातन योजना के अनुसार है। इसलिए परमेश्वर जब किसी को चुनता है, तो उसको चुनने से पहले परमेश्वर उसको वो सारी चीजों को देता है जो उसके इस्तेमाल के होंगी, या जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी है उसके कार्य के लिए वो जरूरी है। और शैतान हमारे को पर्दा डाल के, हमारी आत्मिक आंखों के सामने पर्दा डाल के हमको बताता है कि हम तो बहुत कमजोर हैं, हम ये काम कैसे कर सकते हैं, हम, प्रभु ने हमारी अपनी मर्जी हम पर प्रकट करी है, पर इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन पुराने नियम में इस बात को साबित करता है, जिस आयत को हमने पढ़ा। और यदि आप इफिसियों 2:10 पढ़ेंगे, तो वहां पर भी हम पढ़ते हैं कि हम उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। कामों के लिए सृजा जाना, परमेश्वर ने कुछ काम को देखा, उन काम के लिए मुझको और आपको सृज के, बना के इस पृथ्वी पे भेजा है। और इसलिए कि मैं और आप उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए वो सारी चीजें जो उस काम के लिए आवश्यक हैं, मेरे और आपके अंदर परमेश्वर ने डाल के रखी हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं करता कि हमको भेज दे, उसके बाद काम दे, और उसके बाद काम देने के बाद देखे क्या कमी है तो वो दे। परमेश्वर पहले काम को देखता है, काम के अनुसार मनुष्य को सृजता है, उसको उसके अनुरूप उस परिवार में, उस जगह पर, उस स्थान पर जन्म दे के भेजता है, ताकि वो उस जगह पर जब उत्पन्न होए, बड़ा होए, तो वो परमेश्वर की महिमा को कर सके, क्योंकि उसके अंदर बीज जो है वो किसका डला है? परमेश्वर का डला है। परमेश्वर ने उसको चुन के सब कुछ दे के भेजा है। तो यहाँ पर हमको पहली बात है याजकों के वस्त्र की सिलाई के बारे में पता पड़ती है कि इन वस्त्रों को बनाने के लिए जिनको चुना था, उनको परमेश्वर ने पहले से बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण किया था। उसके बाद हम आगे की ओर आते हैं, तो उसके बाद हम आगे की ओर आते हैं, तो एक बात को और देखते हैं। उसके
चौथी आयत में, चौथी आयत पढ़ ले। जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये हैं, अर्थात सीनाबंद और एपोद और बागा, चार। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जब वस्त्रों की बात करता है तो 5 प्रकार के वस्त्र बनाने को बोलता है। पहला सीनाबंद, जिसको अंग्रेजी में ब्रेस्ट पीस बोलते हैं। दूसरा एपोद, जो कि अंग्रेजी में भी एपोद कहलाता है। तीसरा है बागा, यानी कि अंग्रेजी में रोब। चौथा है अंगरखा, वुवेन ट्यूनिक। और फिर है पगड़ी, टर्बन। और फिर है कमरबंद, यानी कि शाह। ये 5 चीजें, सॉरी 6 चीजें जो हैं, परमेश्वर बोलता है कि ये 6 चीजें जो हैं तुम बना के तैयार करना। परमेश्वर मनुष्य में से परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना। इजराइलियों में से परमेश्वर ने उन 12 गोत्रों में से एक गोत्र को चुन के अलग किया, और उस एक गोत्र को जिसको चुन के अलग किया, उनके लिए एक ड्रेस कोड को रखा। और वो ड्रेस कोड जो था वो इन 6 चीजों से बन रहा था। 6 प्रकार के कपड़े जो थे वो उन लोगों को पहनना थे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कपड़े जो हैं वो 6 जोड़ियां हैं, यानी कि 6 पीस हैं अलग अलग टोटल। और 6 नंबर जो है वो परमेश्वर के वचन में मनुष्य को बताता है। 6 नंबर रिप्रेजेंट्स मैन, 6 नंबर जो है मनुष्य को बताता है। और उसके बाद यदि हम उसके आगे आए तो अभी हम इनका डिटेल नहीं पढ़ेंगे, आगे आने वाले समय में इनके बारे में पढ़ेंगे। इन 6 जोड़ी चीजें जो थी, इनसे जब हम देख के कि ये इनका नंबर 6 है, ये मनुष्य को बताते हैं। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि और वे सोने और नीले और बैंगनी और लाल रंग और सूक्ष्म सनी का कपड़ा लें। उसके लिए परमेश्वर इन 6 कपड़ों को या 6 वस्त्रों के लिए परमेश्वर जो है 5 प्रकार के रंग का, 4 प्रकार के रंग और 5वां जो है कौन सा कपड़ा, उसको उसके लिए बोलता है। यानी कि वस्त्र जो है वो निपुण कारीगरों के द्वारा बनाए जाएंगे, जिनको परमेश्वर ने बुद्धि का आत्मा दिया है। लेकिन ये निपुण कारीगर जिन वस्त्रों को बनाएंगे, ये 6 वस्त्र जो हैं, इन 6 वस्त्रों के लिए परमेश्वर ने 5 चीजों को निर्धारित किया था। पहला था वो मलमल का कपड़ा, महीन मलमल का कपड़ा। और बाकी हम देखते हैं 4 रंग को वहां पर लिखा गया है, जो कि सुनहरा है, नीला है और बैंगनी है और लाल रंग है। और ये 4 रंग और सफेद बारीक मलमल का कपड़ा, इनसे ये 6 जोड़ी कपड़े को बनवाना था। अब यदि हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो जो महीन मलमल है, फाइन लेनिन है, वो जो है प्रभु यीशु मसीह को बताता है। हम पिछले दिनों में सीख चुके हैं इस बात को कि फाइन लेनिन जो महीन मलमल है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। वो उसकी पवित्रता और धार्मिकता को रिप्रेजेंट करता है, सफेद मलमल या महीन मलमल। उसके बाद हम आते हैं उसका सुनहरा रंग, गोल्डन कलर। गोल्डन कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है उसकी महिमा को, उसके राजस्व को और कीमती और पवित्रता को। गोल्डन कलर रिप्रेजेंट्स हिज ग्लोरी, यानी कि गॉड्स ग्लोरी, किंगशिप, प्रेशियस एंड होलीनेस। ये सुनहरा रंग जो है, ये रंग परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है, उसके राजस्व को, और वो कितना बहुमूल्य है इसको प्रकट करता है, और उसकी पवित्रता को भी प्रकट करता है। तो पहले रंग का भेद हम देखते हैं कि सुनहरा रंग इस बात को बताता है। उसके आगे हम देखते हैं कि ये जो नीला रंग है, ब्लू कलर, नीला रंग जो है हेवन और हीलिंग को बताता है। नीला रंग जो है वो स्वर्ग को और चंगाई को बताता है। नीला रंग स्वर्ग को और चंगाई को बताता है। उसके बाद
पर्पल कलर पर जब हम आते हैं, बैंगनी रंग, तो वो रॉयल्टी को बताता है, यानी कि राजसी घराना या राजसी वैभव, राजसी घराना या राजसी वैभव को, रॉयल्टी को पर्पल जो है रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद यदि हम आगे आए तो हम देखते हैं लाल रंग, रेड कलर, वो जो है रेड कलर जो है वो सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करता है, या लहू को, ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस प्रकार ये 6 जोड़ी कपड़े थे, उस 6 जोड़ी कपड़े की जो बनावट थी वो एक महीन मलमल से बनना थी, और ये 4 रंग का प्रयोग करना था। और ये महीन मलमल जो थी और ये 4 रंग जो थे, ये पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। हम देख रहे थे मिलाप वाले तंबू में, जब हम सीख रहे थे अलग अलग चीजों को, ऐसी कोई चीज हमको नहीं दिखी जहां पर वो प्रभु यीशु मसीह को ना बतलाती हो। अब क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि ये वस्त्र तो 6 थे, और 6 जो है मनुष्य का नंबर है, और इसके इस्तेमाल करने वाला कपड़ा और रंग मिला के इसकी बनावट जो है वो 5 चीजों से होना है। 5 नंबर जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह को बताता है, ग्रेस को बताता है। अब इसको हम अभी आगे की ओर समझेंगे। हम जब देखते हैं कि इन याजकों को परमेश्वर ने चुन लिया, और चुनने के बाद परमेश्वर ने इनको ये नहीं बोला तुम काम करना शुरू करो, वस्त्र अभी बन के आ रहे हैं, ऐसा नहीं था। पहले आप यदि हम निर्गमन पूरा पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने मूसा को इन याजकों के चुनने के साथ साथ उन वस्त्र को कैसे बनाना है, क्या होगा, क्या कपड़ा, क्या रंग, ये बनवाने को बोला। और उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को बताया कि तुम उस जगह पर जाके इन लोगों को स्नान कराओ खुद, और स्नान कराने के बाद इनको ये कपड़ा अपने हाथ से पहना के इनको पवित्र करो। जब मूसा ने उनको स्नान करा के ये कपड़े पूरे ऊपर से लेके नीचे तक पहना दिए, उसके बाद वो सेवा में जाने के लायक हुए, यानी कि वो उसके बाद इस गेट से अंदर घुसने के लायक हुए कि वो मिलाप वाले तंबू में जाके सेवा कर सकते हैं। कपड़े जो हैं यहाँ पर याजकों के बहुत ही खासियत को रखते हैं, और आगे आने वाले समय में हम इन कपड़ों की खास बनावट को देखेंगे कि किस बनावट के कारण कौन सी चीज जो है वो क्यों परमेश्वर ने यहाँ पर इन कपड़ों को इस प्रकार बनाना और इस प्रकार के रंग के लिए चुना था। लेकिन जब अब हम याजक के बारे में जब हम पढ़ते हैं, पिछले गुरुवार को हम देख रहे थे कि याजक को परमेश्वर ने जिस प्रकार चुना, उस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने मुझको और आपको चुन के क्या बनाया है, याजकों का समाज। याजकों का समाज, पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज प्रजा। परमेश्वर ने मुझको और आपको, नए नियम के विश्वासियों को जिन्होंने उद्धार पाया है, प्रभु में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया है, कलीसिया में नियमित संगति से बने हुए हैं, उन लोगों को परमेश्वर ने चुन के इस संसार से अलग किया है, और अलग करने के बाद याजक ठहराया है। अब जैसे ही याजक ठहराने की बात आती है, तो मैंने शुरू में बताया कि कोई भी याजक बिना कपड़ों के कारण नहीं समझा जाता था। अगर एक लेवी व्यक्ति तभी वो लोग जो हैं याजक कहलाए जा सकते थे। तभी जो है उनको देख के कोई भी बोल सकता था कि हाँ ये जो हैं ये याजक हैं, क्योंकि उनका वस्त्र उनको बताता था। नए नियम के विश्वासियों के अंदर जब हम चुन के परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किए गए हैं, अर्थात हम उसकी निज प्रजा होके कलीसिया में शामिल हुए हैं, तो मैं और आप जो हैं वो परमेश्वर की निज प्रजा और याजक हैं। और याजक होने के साथ साथ मेरे और आपके लिए ये जरूरी है कि हम उन वस्त्रों को जो हमारे रोज के हैं उनको उतार दें, और
याजकीय वस्त्र पहन ले। परमेश्वर ने मुझको और आपको इसलिए याजक नहीं बनाया कि जैसे हम वैसे आ जाए। परमेश्वर ने पहले से वो याजकीय वस्त्र हमारे लिए तैयार करके रखे। जिस प्रकार परमेश्वर ने इन लोगों के लिए वो याजकीय वस्त्र तैयार करके रखे थे, उस प्रकार परमेश्वर ने मेरे और आपको चुन के याजक बना के हमारे लिए भी वो याजकीय वस्त्र जो हैं वो तैयार करके रखे हुए हैं। हम उसको देखेंगे इफिसियों उसका 4 अध्याय। इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसकी 24वीं आयत को देखें क्या लिखा है। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 24। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। और उस नए मनुष्यत्व को पहन लो। उद्धार में आने के बाद या परमेश्वर की पवित्र प्रजा होने के बाद हमको याजकों का हेडिंग तो मिल चुका है, हमको याजकों का नाम तो मिल चुका है, लेकिन इस याजकों के नाम के साथ साथ मुझको और आपको याजक का वस्त्र पहनना बहुत जरूरी है। जब तक हम याजक का वस्त्र नहीं पहनेंगे तब तक हम इस मंदिर के अंदर एंटर करके सेवा नहीं कर सकते। या दूसरे शब्दों में बोलें कि जब तक हम याजक का वस्त्र नहीं पहनेंगे तब तक हम परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र नहीं बन सकते। कई बार मनुष्य रीति से हम बोलते हैं कि हम तो इतने परफेक्ट नहीं है, हम तो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि यदि हम उद्धार पाके विश्वास में आ गए हैं तो परमेश्वर ने वो परफेक्शन का वस्त्र जो है मेरे और आपके लिए बना के रखा है, पहले से रखा है, जिसको मुझको और आपको पहनना है। अब जब 24वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर की सत्य, पवित्रता और धार्मिकता, ऐसा कौन सा वस्त्र है जिससे हमको परमेश्वर का सत्यता, उसकी धार्मिकता और पवित्रता मिलती है? क्योंकि ये वस्त्र जो हम पहनने जा रहे हैं वो वस्त्र शारीरिक नहीं है, वो वस्त्र आत्मिक है। इसलिए हमारे को हमारे पुराने मनुष्यत्व का वस्त्र उतारना है और नए मनुष्यत्व का वस्त्र जो है उसको धारण करना है। हमारे वस्त्र, हमारा नया मनुष्यत्व, न्यू नेचर इन क्राइस्ट, एक नया मनुष्यत्व। और यह नया मनुष्यत्व कौन है? ये नया मनुष्यत्व जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। ये नया मनुष्यत्व जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। मुझको और आपको उस प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है ताकि हमारा पुराना मनुष्यत्व जो है वो हट जाए और नया मनुष्यत्व हम धारण कर लें। अब देखिए, पुराने नियम में जो हमने निर्गमन 28 की दूसरी आयत में पढ़ा कि दूसरी और तीसरी आयत में कि उसमें परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि तुम ऐसे कारीगरों को चुन लेना जिनमें बुद्धि हो, अर्थात जिनमें मैंने बुद्धि पहले से दे दी है, बुद्धि की आत्मा को दिया है कि वो निपुण है। उस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने उन सब की तैयारी पहले से पूरी करके रखी थी, बुद्धि दे दी थी, निपुण कारीगर थे। और वो कपड़ों का हेडेक जो था याजकों को का नहीं था, पहले से परमेश्वर ने बता दिया था और वो बने बनाए उनको मिलने थे, उनको सिर्फ क्या करना था? पहनना था। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार परमेश्वर ने मेरे और आपके जन्म से पहले प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। और प्रभु यीशु मसीह जो था वो मेरे और आपके पापों के खातिर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। और अब जो प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठा है, मेरे और आपके पाप के उस सजा को लेके वो पहले ही कलवरी क्रूस पे उन सजा को उठा चुका है। अब मुझको और आपको सिर्फ क्या करना है? उसको लेके पहन लेना है। मेरे और आपके लिए याजक के वस्त्र बन के तैयार हो चुके हैं 2020 साल पहले से। सिर्फ मुझको और आपको पहचानना है और उन याजक के वस्त्र को लेके पहनना है, क्योंकि जब तक हम इन याजक के वस्त्र को नहीं पहनेंगे हम कार्य नहीं कर पाएंगे। आगे आने वाले समय में शायद अगले हफ्ते हम सीखेंगे कि याजक के वस्त्र
को पहन के ही काम क्यों कर सकते थे? क्यों एक साधारण आदमी जो है साफ कपड़े पहन के ही काम क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि परमेश्वर ने याजकों के वस्त्र में पावर दिया था, सामर्थ्य दिया था। परमेश्वर ने याजकों के वस्त्र में कुछ ऐसी चीजें दी थी जिसके कारण वो परमेश्वर के अलग किए हुए लोग थे। इसी प्रकार यदि मैं और आप जो उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं, अपने थोड़े पुराने मनुष्यत्व में चलते रहें, थोड़े नए मनुष्यत्व में चलते रहें, कभी भी हम परमेश्वर की सेवा को नहीं कर सकते जब तक पूरी रीति से हम पुराने मनुष्यत्व को उतार के वो नया मनुष्यत्व अर्थात याजक का वस्त्र धारण ना कर लें, क्योंकि उसी वस्त्र से सामर्थ के काम हम कर सकते हैं। उसी वस्त्र के द्वारा हम जो है प्रभु के लिए खड़े हो सकते हैं। और जिस प्रकार हम अब यहाँ पर देख रहे थे कि उन वस्त्रों की जो अर्थ थे कि वो महीन मलमल जो है वो यीशु मसीह को बताता था। गोल्डन कलर जो है वो उसकी महिमा को, उसकी किंगशिप को, उसकी पवित्रता को बताता था। नीला रंग जो था हेवन या हेवनली नेचर या चंगाई को बताता था। पर्पल कलर जो है रॉयल्टी, राजसी घराना या राजसी वैभव को बताता था। और लाल रंग जो था बलिदान को बताता था। यानी कि आज अगर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को धारण करते हैं या उस नए मनुष्यत्व को पहन लेते हैं, तो मेरे और आपके अंदर ये क्वालिटी कभी नहीं है, लेकिन ये क्वालिटी उसको धारण करने के बाद उससे वो मुझको और आपको लेस कर देता है। यानी कि मुझको और आपको प्रभु की क्वालिटी मेरे और आपके अंदर भर देता है। और बिना परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की क्वालिटी के हम कभी भी उसकी राज्य की सेवा नहीं कर सकते, या उन कामों को जो प्रभु ने हमारे को दिया है पूरा नहीं कर सकते। एक और आयत को हम देखेंगे, रोमियो उसका 13वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 14। रोमियो उसका 13 अध्याय और उसकी 14वीं आयत। रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 14। यहां पर इस प्रकार लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने का उपाय ना करो। यानी कि मैं दूसरे शब्दों में इसको अगर बना के पढ़ूं कि वरन प्रभु यीशु मसीह को जो याजकीय वस्त्र हैं पहन लो और शरीर की अभिलाषा को, जो कि पुराना मनुष्यत्व है, पूरा करने का उपाय ना करो। यानी कि यहाँ पर साफ लिखा है कि वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। मैं और आप याजक के काम को तभी कर सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं। अब एक रोचक बात सामने आती है जो मैंने शुरू में बताई थी कि परमेश्वर ने कितने कपड़े बनाने की आज्ञा दी थी? टोटल 6। परमेश्वर ने 6 प्रकार के कपड़े, टोटल सारे वस्त्र जो थे 6 प्रकार के दिए थे बनाने को। और उसकी बनावट जो थी उसका अंक जो आ रहा था वो कितना आ रहा था? नहीं, जो उसकी बनावट थी जिससे उसको बनाना था, जो उसके रंग थे, उसकी कितनी संख्या आई थी? 5। यानी कि 6 जो है मनुष्य को बताता है और 5 जो है वो अनुग्रह को बताता है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए मनुष्य के अनुरूप कपड़े बनवाए थे, लेकिन इन कपड़ों को ऐसा मटेरियल और ऐसे कलर का बनवा दिया था जो कि परमेश्वर का अनुग्रह था। और आज मैं और आप जो खुद 6 नंबर हैं, मैं और आप जो खुद एक मनुष्य हैं, जब हम उस मनुष्य के होते हुए हम प्रभु यीशु मसीह को कभी ऐसे नहीं पहन सकते थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं और आप आज याजक बनाए गए हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं और आप याजक पद, उसकी निज प्रजा ठहराए गए हैं, बनाए गए हैं। इसलिए मैं और आप जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह को पहन सकते हैं। पुराने नियम में ये 6 जोड़ी कपड़ा और 5 जोड़ी बनावट बता रहा था कि ये कपड़ा, ये याजक कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही ये लोग इस कलर का और इस कपड़े को धारण कर लेंगे, ये परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण जब ये इस कपड़े को धारण कर लेंगे तो इनको परमेश्वर के समीप आने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद ये इस दरवाजे से अंदर घुस सकते हैं और परमेश्वर ने पूरे जो इस मिलाप वाले तंबू में कामों को ठहराया है उनको पूरा कर सकते हैं। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी हम जो हैं वो याजक ठहराए गए हैं
और हमारे लिए परमेश्वर ने पहले से सारी बातों को परिपूर्ण करके रखा है। कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने जब बोला पूरा हुआ, तो मेरे और आपके जीवन का वो हर बात, हर कार्य पूरा हो चुका है। हमारे याजकीय वस्त्र बन के तैयार हो चुके हैं। उसमें कौन सा रंग डालना है, कौन सा नेचर डालना है, क्या करना है, वो परमेश्वर सबके मुताबिक सबको बना के रख चुका है। मुझको और आपको अपने याजक पद को पहचानना है। सबसे पहली चीज, मुझको और आपको अपने याजक पद को पहचानना है कि मैं परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ एक जिम्मेदार याजक हूं। और दूसरा, क्योंकि मैं याजक हूं, मुझको सेवा करना है, इसलिए मुझको वो याजकीय वस्त्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह और उसके स्वभाव को लेके पहनना है। प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है, ताकि मैं इस मंदिर के अंदर घुस के उसको सारी उसकी बातों को जो उसने मेरे काम करने के लिए ठहराई हैं पूरा कर सके। ये याजक की एक सीमा थी। इस मंदिर के अंदर ही सेवा करते थे, लेकिन नए नियम के विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने सीमा नहीं ठहराई है, अलग अलग स्थान ठहराए हैं। हो सकता है वो स्थान मेरे और आपके परिवार का हो, कि परमेश्वर ने मुझको और आपको याजक का पद देके अपने परिवारों में बिठा रखा है कि ये अपने पुराने मनुष्यत्व को हटा के प्रभु यीशु मसीह को पहने और अपने परिवार में सेवा का काम करें, ताकि परिवार के जितने लोग अब तक प्रभु में नहीं आए वो प्रभु में आ जाए। हो सकता है हमारे माता पिता, भाई बहन ऐसे जगहों के बीच में रखा है, ऐसे समाज में, ऐसे फ्रेंड सर्कल के बीच में रखा है जहां पर दूसरे लोग नहीं पहुंच सकते। और इसलिए परमेश्वर ने हमको ऐसा याजक पद दिया है। ये याजक पद सिर्फ बैठने के लिए नहीं, ये याजक पद सिर्फ इसीलिए नहीं कि मेरे जीवन में क्या कमी मैं उसको पूरा करता रहूं, मैं अपना देखता रहूं, मेरा ये दर्द, मेरी ये तकलीफ, मेरी नौकरी, मेरा सब कुछ, ये नहीं। ये तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है और प्रभु अनुग्रह देगा, वो सब ठीक भी करेगा। लेकिन मेरा और आपका याजक पद जो है वो प्रभु को समझना, सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी को समझना कि मैं परमेश्वर में एक चुना हुआ याजक हूं। दूसरा, उस याजक के वस्त्र को लेके पहन लेना। और आपको जैसे मैंने इन 5 चीजों के बारे में बताया कि इन 5 चीजों की अपनी अपनी खूबी थी। हम अपने जीवन में एक मिलान करके देखें कि इन 5 खूबियां, जो ये 4 रंग और एक महीन मलमल जिस बात को रिप्रेजेंट करता है, क्या मेरे और आपके जीवन से ये चीज बाहर निकल रही है? अगर नहीं निकल रही है, 2 चीज निकल रही है, 1 चीज निकल रही है, तो हमको सोचने की जरूरत है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व अब तक पूरी तरह गया नहीं है। हमारा पुराना मनुष्यत्व पूरी तरह जाना, प्रभु यीशु मसीह को पहन के, उस याजकीय वस्त्र जो है वो उसको पहन के, तभी हम उसकी सेवा कर पाएंगे। अनुग्रह ही से हमको याजक बनाया गया है और ये वस्त्र दिए गए हैं कि हम इनको पहन ले। एक आयत को मैं और अंत में पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 3, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय। और उसकी 18वीं आयत, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 18, प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय और उसकी 18वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। उसके लिए यहाँ पर लिखा है कि वो श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। और हम कुछ समय पहले सीख रहे थे, ये जो लिखा हुआ है ये लौदीकिया की कलीसिया के दूत को लिखा हुआ पत्र है और प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट बोल रहा है। और ये लौदीकिया की कलीसिया के विश्वासियों से बोल रहा है, उन विश्वासियों से। आप अगर इसको पूरे को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, 17वीं आयत में देखें, लिखा है, तू कहता है मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। इसलिए वो 18वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह उसको बोलता है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं। क्या सम्मति? कि जैसा तू समझ रहा है वैसा नहीं है।
तू जो है वो अंधा हो चुका है, तू जो है वो नंगा है परमेश्वर के सामने। क्यों? क्योंकि सांसारिक वस्त्र तो तूने उतार दिए और तूने याजक के वस्त्र पहने नहीं, लेकिन तूने अपनी धार्मिकता के वस्त्र बना के पहन लिए। सबसे बड़ी समस्या विश्वासियों में और कलीसियाओं में जो आज आती है वो ये है, लोग प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन में वो लोग बहुत सारी चीजों को अपने जीवन से कट ऑफ भी कर देते हैं कि नहीं, ये प्रभु में आने के बाद ठीक नहीं है, ये ऐसी नहीं है। लेकिन जो वचन पढ़ते हैं उसके हिसाब से वो अपनी धार्मिकता को एक नया पैटर्न देके अपनी धार्मिकता बना लेते हैं कि नहीं, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है वो तुम्हारी धार्मिकता परमेश्वर के सम्मुख कुछ नहीं है। तुम जिसको धार्मिकता का वस्त्र समझ रहे हो, दरअसल तुम वास्तव में परमेश्वर के सामने नग्न अवस्था में खड़े हुए हो। इसलिए अच्छा है कि तुम आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले लो और श्वेत वस्त्र लेके पहन लो। आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ ये नहीं लिखा है कि श्वेत वस्त्र ले लो, यहाँ लिखा है श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे नंगेपन की लज्जा ना हो। ये वस्त्र जो है परमेश्वर के द्वारा दिया गया। जब परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू ठहराया, अपनी सेवा करने के लिए याजकों को वस्त्र ठहराया। नए नियम के विश्वासियों के लिए याजक का वैसा सांसारिक वस्त्र या कपड़ा नहीं रखा, लेकिन उसने नए नियम के विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह को वस्त्र के रूप में दिया है। इसलिए पौलुस अपनी पत्रियों में कई जगह पर लिखता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा हो जैसे प्रभु यीशु मसीह का। कई जगह पर हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार अपने पुराने मनुष्यत्व को हटा के उस नए मनुष्यत्व को जो प्रभु यीशु मसीह है पहन लो, धारण कर लो। और जो पहने हो उसके ऊपर धारण नहीं कर लो, उसको उतार दो और इसके ऊपर उस वस्त्र को धारण कर लो। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में मैं और आप ठीक उसी तंबू की सेवा में याजक ठहराए गए हैं। परमेश्वर के वचन में नए नियम में बार बार हम पढ़ते हैं, तुम याजकों का समाज हो, तुम चुने हुए लोग हो, तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो। मेरे को और आपको परमेश्वर ने याजक यूं ही नहीं बना दिया है। परमेश्वर चाहता है हम सबसे पहले इस बात को रियलाइज करें कि हम याजक हैं। हम यूं ही नहीं बुला दिए गए कि स्वर्ग पहुंचना था, प्रभु ने पापों को क्षमा किया, कलीसिया से जोड़ दिया, जिस दिन प्रभु आएगा हम चले जाएंगे। नहीं, मुझको और आपको एक जिम्मेदार विश्वासी के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर बना के बिठाया है कि हम विश्वासी होने के साथ साथ अपने याजक पद को स्वीकारें, अपने याजक पद की गंभीरता को समझें और उसको समझने के बाद हम जो हैं उस वस्त्र को धारण करें ताकि प्रभु की इच्छा को हम उसके अनुरूप पूरा कर सके। जब हम वस्त्र धारण करेंगे तब हम इस बात को नहीं बोल सकते कि मेरे में इस बात की कमी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता। प्रभु जो मैं और आप कर सकते हैं वो बात प्रभु जानता है और उसने मुझको और आपको इसी रीति से पूरी रीति बना के तैयार करके सब कुछ दिया है। आगे आने वाले समय में प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम उन वस्त्रों को पहचाने। और प्रभु ने समय दिया तो आगे हम सीखेंगे कि क्यों उन वस्त्रों को पहनना जरूरी था। उन वस्त्र में ऐसी क्या बात थी जो दूसरे कपड़ों को पहन के वो काम नहीं हो सकता था। आने वाले समय में प्रभु ने चाहा तो हम उनको सीखेंगे। अभी इन बातों को समझने में प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।